हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो दोस्तों, मैं आज आपको चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 के बारे में आज बताऊंगा। इससे पहले जो है मैंने इसका इंट्रोडक्शन क्लास एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के सारे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस के एनसीईआरटी बुक के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसका मैंने सोल्यूशन करके उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जिन्होंने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, एक बार देख ले। अब चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द फ्लोइंग रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। यानी आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है उसका पहले आपको रूट्स निकालना है। कब रूट्स निकलेगा, जब आप क्या कीजिएगा, अगर वह जो है अगर उसके रूट्स पॉसिबल हैं तो उसे फाइंड कीजिए, अगर नहीं है तो आप उसे मत फाइंड कीजिए। तो चलिए, सबसे पहला नंबर, इसके लिए मैं आपको कोई भी आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे या नहीं होंगे वो तीन बातों पर डिपेंड करती है, तीन कंडीशन पर डिपेंड करती है। वह मैं आपको कंडीशन यहाँ रफली में लिख देता हूँ, हालांकि मैं इसका इंट्रोडक्शन क्लास में इसके बारे में सारा चीज मैं बताया हूँ, फिर भी आपको मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो कोई भी इक्वेशन, तो उसके लिए तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है दोस्तों, याद रखना, व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो। डी इज ग्रेटर देन मतलब डी की वैल्यू जो होगा अगर जीरो से बड़ा होगा, अगर डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी आप पहले डी को फाइंड कर लीजिएगा। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, तब फर्स्ट कंडीशन में आपको याद रखना है कि इसके जो रूट्स होंगे वह रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। यानी रियल मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, आप लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। फर्स्ट कंडीशन यह होता है। अब आपके मन में आता होगा कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स क्या होता है, मतलब दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपको क्या याद रखना है, अगर d इक्वल टू जीरो, यानी आप जो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे अगर उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगा, तब उस कंडीशन में बोथ रियल मतलब रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। यानी इक्वल रियल रूट्स यानी दोनों रूट्स जो होंगे वह हमेशा इक्वल होंगे। यानी मान के चलिए, अगर आप वैल्यू निकालिएगा दोनों रूट्स वो आपस में इक्वल होंगे। मान लीजिए अगर x की वैल्यू 2 है तो दूसरे x की वैल्यू 2 होगी, जबकि इसमें डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, यानी x की वैल्यू अगर 1 दूसरे का 2 आएगा तो वो अलग अलग होता है। तो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे और इक्वल रियल रूट्स होंगे। और तीसरा जो कंडीशन होता है दोस्तों, वह होता है कि अगर d इज लेस देन जीरो, यानी अगर d आप निकालिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस कंडीशन में क्या होगा, नो रियल रूट्स, यानी इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। ये आपको कंडीशन याद रखना होगा। अब देखिए, अगर जिसमें आपको डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो उसे आप कैसे फाइंड करिएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए, इसके लिए जो आपको होंगे, इसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होगा आप याद रखिएगा। बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, यानी x की जो वैल्यू हम रूट्स निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है कि आप कभी भी इक्वेशंस को निकालिएगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। डिस्टिंक्ट रियल रूट निकालना होता, जबकि आपको अगर d इक्वल टू जीरो हो और आपको इक्वल रूट्स होंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। इस कंडीशन में x बराबर फॉर्मूला होगा माइनस बी बाय 2a, यानी आप जो x निकालिएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाय 2a। तो यानी दो फॉर्मूला है इस पूरे एक्सरसाइज में, आपको उसी के द्वारा आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको इस एक्सरसाइज में हर एक जगह यूज होने वाला है। तो चलिए, अब मैं आपको थ्योरी आपको बताया पहले के लिए, अब चलिए इसी में हम इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला नंबर यह देखिए क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में है, तो आपको क्या याद रखना है
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होते हैं वो ए कहलाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी कहलाते हैं और कोफिशिएंट ऑन कांस्टेंट टर्म सी कहलाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो ए है वह क्या होगा 2 है और बी आपको क्या है -3 है और सी इक्वल टू 5 है। मैंने पहले आपको लिख दिया ए बी सी, क्योंकि ए बी सी जब तक आपको पता नहीं होगा आप डिस्क्रिमिनेंट यानी डी नहीं निकाल सकते हो। तो चलिए हम डी निकालेंगे। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला आपको मैंने बताया, डी इक्वल टू होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बी हमारा क्या है -3 का स्क्वायर 4 इंटू ए आपको 2 है और सी आपको क्या है 5 है। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा आपको 9 होगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना होगा 40। जब आप इसे माइनस कीजिएगा तो ये होगा -31। फिर से मैं आपको बताता हूँ, डी हमने निकाला, डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा -3 है, इन माइनस है माइनस लगाइए, 4 आपको 4 हो गया, ए आपको 2 है और सी आपको 5 है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस है 4 2 जा 8 5 जा 40, तो 9 माइनस 40 हो गया। अब इस दोनों को माइनस कीजिए तो हमारा आंसर हो गया -31। अब आपको देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है कि डी की वैल्यू जो है वह माइनस में आ गई, यानी नेगेटिव में आ गया, तो वो क्या होगा 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, डी इज लेस देन 0, यानी डी की वैल्यू जो होगी वह 0 से छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं सो इट रियल रूट्स इज नॉट पॉसिबल, इट रियल रूट्स इज नॉट पॉसिबल, यानी इसकी जो रियल रूट्स है इसका निकालना पॉसिबल नहीं है। देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर डी की वैल्यू क्या होगा 0 से लेस हो जाएंगे तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी इसके रियल रूट्स आप नहीं निकाल सकते हो। अगर इसके रियल रूट्स निकालते हैं तो उसका हम मेथड बताएंगे। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको इसी का सेकंड पार्ट बताऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट का देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए यहां से पहले अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको a कहलाता है, तो यहाँ पर a इक्वल टू 3 हो गया। b इक्वल टू क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होगा तो ये हो जाएगा, b होगा आपको -4√3, यानी x के साथ जो भी कोफिशिएंट होंगे, जो भी नंबर होंगे वह कहलाएंगे। b तो x के साथ यह है, -4√3 है तो वो b कहला गया और c इक्वल टू आपको 4 हो गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिनोट्स कर लिया ए बी सी। कैसे हुआ, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होते हैं वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट टर्म की कोफिशिएंट सी होती है। तो मैंने सबको राइट डाउन कर लिया। अब हम फॉर्मूला पहले डी निकालेंगे। कभी भी आपको रूट्स निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो उसके लिए आपको डी निकालना जरूरी है। तो चलिए हम डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए पहले हम बी ये फॉर्मूला के दौरान सभी को क्या कर लेते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब इस फॉर्मूला में देखिए बी आपको क्या है -4√3 का स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर है -4 इंटू ए देखिए आपको 3 है और सी आपको क्या है 4 है। अब मैंने क्या किया, सारे वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लिया। अब इससे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। तो आप इसको इंटू कीजिए तो 16 इंटू √3 कितना होगा 48 हो जाएगा। यहाँ पर इससे देखिए -4 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3। 16 3 जा कितना हो गया आपको 48, बीच में आपको साइन है माइनस, तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पर देखिए इस दोनों को इंटू करते हैं, ये होगा 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अब देखिए 48 में से 48 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 0 होगा, यानी डी की वैल्यू आ गई 0। और जब डी की वैल्यू आ जाएगी 0, देखिए डी की वैल्यू जब 0 होती है तो इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं और इसका फॉर्मूला मैंने निकाला फैक्टराइज। इसका जो आप फॉर्मूला निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है, जब आपको डी निकालने के बाद अगर 0 के इक्वल हो जाता है तो उसके दोनों जो होंगे रूट्स इक्वल होंगे, दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे और उसके लिए फॉर्मूला होगा x इक्वल टू -b/2a होंगे। तो यहाँ पर देखिए d इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सो क्या लिखेंगे, इट्स रूट्स
इट्स रूट्स इज पॉसिबल, यानी इसके रूट्स क्या है, पॉसिबल है। इसके रूट्स क्या है आपको, पॉसिबल है। और जब पॉसिबल है तो उस दोनों रूट्स को आपको फाइंड भी करना है। तो चलिए अब आपको मैं कंडीशन लिखता हूं। जब d इक्वल टू 0 होता है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया, यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, यानी दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे जब d की वैल्यू क्या होंगे, 0 के इक्वल होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी बाय अपॉन 2a। अब यहाँ से देखते हैं आपको दोस्तों b क्या है। तो यहाँ पर देखिए माइनस पहले से है, माइनस लगाएंगे, और b हमारा है -4 रूट अंडर 3 बाय, देखिए 2 इंटू ए हमारा क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 रखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 रूट 3 अपॉन, यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, ठीक है, 2 3 जा 6 होंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा फाइनल यहाँ पर क्या बचा है, 2 रूट 3 बाय रूट 3। अब देखिए यहाँ पर भी छोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसे अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या करेंगे, रूट 3 ऊपर में है तो रूट 3 से ऊपर और रूट 3 से नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब इसे जो है, मतलब ऊपर में रूट है तो रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, रेशनलाइज किया तो रूट 3 इंटू रूट 3 किया। अब चलिए इसे इंटू कीजिएगा तो 2 इंटू, यहाँ पर देखिए रूट 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 3 रूट 3, ठीक है, 3 रूट 3। तो ये 3 3 कैंसल, अब आपको बच गया 2 बाय रूट 3। अब चलिए चूंकि हमें रूट्स फाइंड करना है तो एक रूट आया 2 बाय रूट 3, तो दूसरा रूट भी क्या होगा आपको, 2 बाय रूट 3 ही होगा, क्योंकि रियल है, ये रियल रूट्स है, इक्वल रियल रूट्स है, तो दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं रूट्स आर, आपको रूट्स फाइंड करना है तो रूट्स आर क्या क्या हो गया आपको, दोनों हो गया 2 बाय रूट 3 और यह भी हो गया 2 बाय रूट 3, यानी यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप इस क्वेश्चन का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं जो हूँ इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए हमारा जो क्वेश्चन था 3x² माइनस 4 रूट 3x बाय 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और c इक्वल टू 4 हो गया। तो आपको पता है सबसे पहले हमें d निकालते हैं, तो d बराबर फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने क्या किया, सारे वैल्यू को पुट कर दिया, यानी यहाँ पर देखिए b है -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 ac है, तो a हो गया 3 और c हो गया 4। इसे सॉल्व किया, -4 रूट 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, इसको सॉल्व किया। जब d की वैल्यू आपको क्या हो जाए, यानी 0 हो जाते हैं तो उसके दोनों रूट्स आपस में इक्वल होते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। बी का अब हमने क्या किया, यहाँ से सारे वैल्यू को पुट कर दिया, इस तरह से दोनों रूट्स आपको मैंने निकाल दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं इसी का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट कराऊंगा। दोस्तों अब देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 2, और यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है b, तो यहाँ पर ये हो गया -6 और c इक्वल टू 3। तो ए बी सी हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको मैंने पहले भी क्वेश्चंस में कराया, दूसरे में भी कराया, तीसरे में भी, तो आपको ए बी सी अभी तक में पता लग गया होगा। और इस क्वेश्चंस में आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए हमें क्या कर रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी हमें रूट्स निकालना है। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल अगर रूट निकल सकते हैं तो, और उसे फाइंड भी करना है, तो रूट्स किसी भी इक्वेशन का निकलेगा या नहीं निकलेगा तो वह डिपेंड करता है आपको डी पर। तो आपको डी निकालना पड़ेगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमें पता होना चाहिए बी क्या है, ए क्या है, सी है। तो हमने पहले पता कर लिया, ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू -6 है और सी इक्वल टू 3 है। अब चलिए हम पहले डी को फाइंड करते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखिए बी हमारा क्या है, -6 का स्क्वायर, 4 इंटू ए हो गया 2 और सी हो गया आपको 3। फिर से देखना, b हो गया -6 हो गया, -4 4 हो गया, a हो गया 2 और c हो गया 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब आप इसने सॉल्व कर लिया, अब इसे आप सॉल्व कर लिया, 36 माइनस 24 तो 12 हो गया। यानी d की वैल्यू क्या हो गई, 0 से इक्वल हो, 0 से बड़ा हो गई, इक्वल हो गया, सॉरी d की वैल्यू क्या हो गई, 0 से आपको बड़ी हो गई। तो जब d की वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है, तो d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होता है तो आपको मैंने बताया था कि इसके रूट्स पॉसिबल है। सो लिख देंगे इट्स
रूट्स बी पॉसिबल, इसके रूट्स क्या होंगे, पॉसिबल है, और जिसके रूट्स पॉसिबल है तो उसे आपको फाइंड भी करना है। तो जब डी की वैल्यू आपको, देखिए हम अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चंस में सारे के हमने आपको क्या कंडीशन बताया था, तो उसके अनुसार जब डी की वैल्यू, व्हेन डी की वैल्यू जब 0 से इक्वल होते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब डी की वैल्यू 0 से आपको ग्रेटर होंगे, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था क्या होगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी इसके दो रूट्स होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग आएंगे, यानी एक्स आप जो रूट्स निकालिएगा दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। तो चलिए इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला जो होते हैं, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होंगे, x इक्वल टू, मैंने लिखा था फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इसमें देखिए आपको b क्या होता है, आपको d आपने यहाँ पर निकाल चुका है, d आपने 12 निकाल लिया। अब इन सारी चीजों को हम यहाँ इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, रखते हैं, फुट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर जो है माइनस बी, तो माइनस यहाँ लगाएंगे, बी हमारा है -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो डी आपने क्या निकाला 12 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू ए आपको देखिए कितना दिया हुआ है 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो गया +6, यहाँ प्लस माइनस 12 नंबर का आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्योंकि 12 जो है ना बड़ा नंबर है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 12 का फैक्टराइजेशन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3। और आपको पता है कि जब कभी कोई नंबर रूट्स में होते हैं, जिसके पेयर लग जाएंगे वह रूट से बाहर हो जाएंगे और जिसके पेयर नहीं लगेंगे वो रूट के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, इसका मतलब पेयर लग गया, तो यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 को 2√3 बाय नीचे में होगा आपको 4। अब देखिए यहाँ से क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर तो हमारा प्लस माइनस लगा हुआ है, यानी इसके आधार पर आप जो पहला जीरो निकालिएगा, यानी अल्फा, अल्फा जो निकालिएगा आप क्या कीजिएगा, जो रूट्स फाइंड कीजिएगा, हमारा चूंकि सॉल्व हो चुका है, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आए तो आप क्या कीजिए, एक बार आप प्लस में ले लीजिए जो हमें दिया हुआ है, और दूसरा जो है आप एक बार माइनस में ले लीजिए, ठीक है। एक बार आप इस टर्म को यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, तो एक बार हमने प्लस लिया और इसी के जगह पर एक बार हम माइनस लिख लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम माइनस लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 2 + 6 क्या हो गया आपको 8√3 बाय 4 हो गया 8। यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपको, यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर तो प्लस गलती कर दिया हमने, प्लस तो होंगे नहीं क्योंकि एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल तो प्लस होंगे नहीं। हम ऐसा करते हैं, इस दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर होगा 3 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो बच गया √3 बाय 4। अब इसको कट कर लीजिए, तो हमारा हो गया 3 प्लस √3 बाय 2 हो गया। उसी तरह आप दूसरा यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, तो दूसरा फाइंड कीजिएगा, तो यहाँ पर प्लस है, वहां पर क्या हो जाएंगे आपको माइनस होंगे, तो इसमें भी आपको उसी तरह 2 कॉमन लीजिएगा, तो 3 माइनस √3 बाय 4 होगा। इसको कट कर लीजिए, तो यानी हो गया 3 माइनस √3 बाय 2 हो गया। तो यानी आपको पहला रूट्स हो गया 3 प्लस √3 बाय 2 और दूसरा रूट्स हो गया 3 माइनस √3 बाय 2 हो गया, तो ये दोनों रूट्स हो गए। तो आप जो है इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको इसका सेकेंड क्वेश्चन करवाऊंगा, आप इसका स्क्रीन, दोस्तों देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द रूट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द की फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी क्या कर रहा है कि आपको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + kx + 3 = 0, इसमें k के जगह पर कौन सा वैल्यू होगा, उस k की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर उसकी जो है दोनों रूट्स इक्वल होंगे, यानी रूट्स जो है दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो इस k की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। कंडीशन आपको क्या बोला है कि दोनों के इक्वल रूट्स हैं, तो सबसे पहला नंबर इक्वल रूट्स होते हैं, पहले हम नोट कर लेते हैं। जब आपको इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स आपको बोले हैं इक्वल रूट्स,
तो इक्वल रूट्स का मतलब यह हो गया कि जो आपको फॉर्मूला यानी डी जो आप निकालिएगा वह इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इक्वल रूट्स तभी होंगे जब डी की वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपको 0 होंगे। तो पहले हमें डी को फाइंड करना पड़ेगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें पहले ए बी सी पता करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ए जो होंगे वह होंगे आपको 2, बी जो होंगे वह होंगे आपको के, और सी जो होंगे वह होंगे 3। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वह ए कहलाता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी कहलाता है, और कांस्टेंट टर्म आपको सी कहलाता है। तो मैंने लिख दिया। और यहाँ पर हमें कंडीशन दिया हुआ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स तभी होंगे जब डी इक्वल टू 0 होंगे। तो चलिए डी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब सारे वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेंगे। तो बी देखिए आपको क्या है, के है। तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपको 2 है, और सी देखिए आपको 3 है, इक्वल टू 0। मैंने क्या किया फिर से आपको बता दो, सारे वैल्यू को पुट किया। आपको देखिए बी है आपको के, तो के का स्क्वायर माइनस 4ac है तो 4 हो गया, ए हो गया आपको 2, और सी हो गया 3। हमने सारे वैल्यू को यहाँ पर रख लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा के स्क्वायर माइनस 8 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हमारा हो गया के स्क्वायर माइनस 24 है, माइनस है उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए ये स्क्वायर है तो उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएंगे 24। स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाते हैं, रूट में होते हैं और प्लस माइनस में। तो इसके आधार पर आप देखिए के इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस। अब 24 का फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। 24 को 2 से कीजिए 12, फिर 12 को 2 से कीजिए 6। तो इस तरह से आपको देखिए क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू रूट 2 इंटू 3 हो गया। फिर से देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 लिखेंगे। किसको, 24 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन निकाला। किसका, 24 का। अब देखिए इसका पेयर लग चुका है। जिसका पेयर लग जाता है वो रूट से बाहर हो जाते हैं, और जिसका पेयर नहीं लगता है, पेयर मतलब दो का जो, अगर मतलब दो का जो पेयर लग गया दो में, यानी यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो यानी 1 हो गया पेयर। अगर इस तरह से होंगे जो पेयर, उसको बाहर कर लेंगे। जिसका पेयर नहीं हुआ वो रूट के अंदर हो जाते हैं। तो 2 का पेयर लग गया, 2 बाहर हो गया, और इसका पेयर नहीं लगा तो इस दोनों को मल्टीप्लाई के लिए 2 इंटू 3 6 हो गया। तो इस तरह से के की जो वैल्यू होगी यह हमारा निकल गया। के का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 2 रूट 6। यही आपका हो गया आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपको मैंने कराया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी का मैं सेकंड पार्ट कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यह जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और सेकंड का सेकंड पार्ट क्या होगा। तो सेकंड का सेकंड पार्ट क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले जो है वहां पर फर्स्ट था, उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है। तो देखिए आपको के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करना, सबसे पहला नंबर इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाइए। कैसे लाओगे, तो इसे आप इंटू कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा के एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा आपको, के एक्स स्क्वायर होगा। यानी के एक्स को पहले हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई किए तो के एक्स स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे, फिर इसको इसके साथ इंटू करेंगे। तो के एक्स इंटू 2 की जगह क्या होगा, 2 के एक्स होगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया। के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स माइनस 2 किया तो माइनस 2x के एक्स हो गया, फिर यहाँ पर प्लस 6 है, प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वह कहलाता है ए। तो ए इक्वल टू हो गया, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है ए, तो यानी ए इक्वल टू के हो गया। बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर माइनस 2k हो गया, और यहाँ पर सी इक्वल टू 6। तो यानी हमने क्या किया, ए बी सी हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ए यहाँ पर हो गया के, बी हो गया माइनस 2k, और सी हो गया 6। तो हमने ए बी सी हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, हमारा जो कंडीशन है वह क्या है, कंडीशन हमारा क्या है, उस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। कंडीशन हमारा दिया हुआ है 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स हमें कंडीशन दिया है,
तो इक्वल रूट्स का कंडीशन लगाएंगे, यानी इक्वल रूट्स कब होता है, जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तब हमारा इक्वल रूट्स होता है। तो चलिए अब डी हम निकाल लेंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूला को इसमें इनपुट कर लेते हैं। अब देखिए बी हमारा क्या है, यहां से देखते हैं। देखिए यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी हमारा क्या है, -2k, तो -2k का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस लिख लेंगे। फिर देखिए 4 इंटू ए है आपको k और c है आपको, देखिए c कितना है, 6 है, तो 6 इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2k का स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर, इसे इंटू करेंगे, 2 4 जा क्या होगा 24k इक्वल टू 0। अब इसको हमने कैसे कैसे सॉल्व किया, फिर से मैं बताता हूँ। बी स्क्वायर है, बी हो गया -2 का होल स्क्वायर, फिर -4ac है, 4a हो गया k और c हो गया आपको 6 हो गया। तो हमने सारे वैल्यू को वहां पर रख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यह 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 हो गया। अब इस दोनों में आप क्या देख रहे हैं, दोनों में 4 और k कॉमन आ जाएगा, 4k को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा k और यहाँ पर बचेगा 6 इक्वल टू 0। फिर से देखिए हमने क्या किया, 4k स्क्वायर माइनस 24k में दोनों के 4 के टेबल में आता है, 4 कॉमन ले लिया और k है तो k ले लिया। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो एक हमको होगा 4k इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसे यहाँ पर सॉल्व कीजिए, k इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है इधर, यानी 0/4 मतलब आपको हो गया 0, जबकि दूसरा k जो होगा वह माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों में कॉमन आया 4, k कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा k माइनस 6, फिर यहाँ 4k को 0 के इक्वल किया और k माइनस 6 इक्वल टू 0 के किया, तो यहाँ पर k इक्वल टू 0 हो गया और k इक्वल टू 6 हो गया। तो आपको k की वैल्यू बतानी थी, तो दोनों में से आप कौन सा वैल्यू लोगे, तो 6 लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 0 ले लोगे, यहाँ पर 0 ले लोगे तो यह पूरा वैल्यू आपको क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वह आपका आंसर हो गया, क्या हो गया कि 6 हो गया। तो ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको मैंने सेकंड का दोनों पार्ट आपको मैंने करवा दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब आपको मैं जो इसका क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th कराऊंगा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों देखिए अब हम इसी एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd आपको क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहता है क्या यह पॉसिबल है कि क्या यह जो डिजाइन पॉसिबल है अगर उसकी जो एक मैंगो ग्रुप बनानी है जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ की डबल है और उसकी एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अगर कहता है इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को आप फाइंड कीजिए। तो चलिए सबसे पहला हम क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला नंबर आपको पता होना चाहिए कि क्या लेंथ होगा और क्या ब्रेथ होगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोला है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है। तो हम ऐसा करेंगे, पहले हम मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ, पहले हम मान लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप। ठीक है, रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ आपको ब्रेथ मान लिया। क्यों मान लिया ब्रेथ, मान लिया कि इसकी जो है, मान लेते आपको जो है ये L है, या आप जो मर्जी वो मान लीजिए x मान लेते, मान लीजिए आपने मान लिया इसे x। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप इक्वल टू, आपने ब्रेथ मान लिया x। अब देखिए हमें ब्रेथ इसलिए माना क्योंकि ब्रेथ का डबल है, लेंथ जो है ब्रेथ का डबल है, तो ब्रेथ मान लेते। अगर x है तो अब बताइए, अब जो है अगर ब्रेथ x है तो लेंथ आपको क्या होंगे, लेंथ आपको क्या हो जाएंगे उसी तरह। तो आप लिखिएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप क्या हो जाएंगे, तो 2x हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेथ का डबल है। ये अगर x मीटर है तो ये 2x मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने लेंथ मान लिया x मीटर है, तो सॉरी ब्रेथ मान लिया x मीटर, तो लेंथ हो गया 2x मीटर।
अब चलिए, अब देखिए आपको एरिया जो दिया हुआ है इसका, एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ आपको मैंगो ग्रुप क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप जो दिया हुआ है वह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखिए यहाँ पर हम रख लेते हैं, इसका जो एरिया है वह 800 मीटर स्क्वायर है, जबकि लेंथ इंटू ब्रेथ आपको लेंथ हो गया 2x और ब्रेथ हो गया x हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, यह हो गया 800 इक्वल टू 2x इंटू एक्स। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। इसको जो है आप इधर इधर मतलब इसको इस साइड ले आइए, तो ये देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पर हो गया 800, आपको 800 बाई 2 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसे हम कट कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारा हो गया, यानी हमारा हो गया यहाँ पर देखिए 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसे आप अगर सॉल्व करोगे, यानी इसे अगर करोगे सही ढंग से, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये जो है उधर चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, हमारा जो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू 0 हो गया और सी इक्वल टू 400 हो गया। यानी हमने पहले इक्वेशन निकाल लिया, इक्वेशन के रूप में हमने ले आया, फिर अब हम चेक करेंगे क्या यह पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो इसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो कह देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 है, यानी ए हो गया आपको 1, बी यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है तो बी 0 हो गया और सी हो गया माइनस 400। अब इसको देखिए डी पहले फाइंड करते हैं, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पर देखिए बी हो गया 0, 0 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए हो गया 1 और सी हो गया माइनस 400। अब इसे सॉल्व कीजिए, 0 का स्क्वायर 0, ये देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1600 हो गया, यानी डी का वैल्यू आपको आ गया 1600। अब आपको पता है कि जब डी की वैल्यू 0 से इक्वल 0 से बड़ा होता है तो आप क्या कह सकते हो, यह पॉसिबल है। तो यानी क्या लिख देंगे, यहाँ पर डी की वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, सो डिजाइन इज पॉसिबल। डिजाइन आपको पॉसिबल है, अगर डिजाइन पॉसिबल है तो उसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कीजिए। अब आपको मैंने बताया था, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के हम फाइंड कर लेते। तो x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब चलिए हम सारे फॉर्मूला को इसमें पुट करेंगे, पुट करते हैं तो इस तरह से हम जो निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ अलग अलग जो भी होंगे निकल जाएंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर माइनस बी, तो बी आपको यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है, बी आपको 0 हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट डी हो गया आपको 1600 बाय 2 इंटू ए आपको देखिए 1 है, 1 हो गया। तो यानी अब आप देखिए यह 0 है तो यह कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1600 है तो 1600 का रूट क्या होगा आपको 40 बाई 2, यानी 40 बाई यहाँ 2 इंटू 1 2 हो गया, यानी इस तरह से हो गया 20। यानी आपको जो है यहाँ पर जो है आपने ब्रेथ माना था x, यानी x निकल गया आपको 20 मीटर और लेंथ आपको 2x है, मतलब 2 इंटू 20 कर लेंगे। सो यहाँ पर लिख दीजिए सो दी लेंथ, यहाँ पर सो दी लेंथ कितना होगा आपको, आपने माना है 2x, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 20 और ये हो गया आपको 40 मीटर, और ये जो आपने x माना था किसको, ब्रेथ का, तो ब्रेथ आपको कितना हो गया 20 मीटर हो गया। तो यानी आपको लेंथ हो गया 40 मीटर और जबकि ब्रेथ हो गया 20 मीटर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लियर, ब्रेथ जो है वह क्या हो गया, आपने माना था x, तो x इक्वल टू 20 मीटर। तो इस तरह से हमारा लेंथ और ब्रेथ हमारा क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो आप इस क्वेश्चन का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं इसका दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो अगर हैं डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, तो उसके प्रेजेंट एज को फाइंड कीजिए। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, अगर 2 फ्रेंड्स के सम जो है उनके एज का वह 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, जबकि कहता है 4 साल पहले उनके दोनों एजों का जो मल्टीप्लाई था, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करते थे 48 है।
फिर से देखिए आपको क्या करा है क्वेश्चन में समझा देना चाहता हूं। कहता है अगर पॉसिबल है तो फाइंड कीजिए उसके प्रेजेंट एज को। यदि दोनों दोस्त के एज का जो सम है वह 20 ईयर्स है, जबकि 4 साल पहले उस दोनों दोस्तों के एज को जो था उसको मल्टीप्लाई करते थे 48 है। तो आपको अगर पॉसिबल है तो फाइंड कीजिए, नहीं है तो मत फाइंड कीजिए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले दोनों दोस्तों का हम एज फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहला, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। सबसे पहला हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले एज का, पहले फ्रेंड का हम एज ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट दोस्त का जो है एज जो है वह मान लेते हैं x ईयर है। तो उसी तरह आप क्या करोगे, उसी तरह सेम टू सेम सेकेंड दोस्त का एज आपको क्या होगा। तो देखिए दोस्तों दोनों दोस्तों का एज का जो सम है वह है 20 है, तो 20 माइनस एक्स होगा। क्योंकि पहले फ्रेंड का अगर एज हमें पता चल गया है x ईयर है, तो सेकेंड का क्या होगा, तो दोनों का देखिए आपको कितना सम दिया हुआ 20। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 20 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहता है, आज से 4 साल पहले दोनों के दोस्तों का जो एज का मल्टीप्लाई है वह 48 ईयर्स है। तो हम ऐसा करते हैं 4 ईयर्स एगो, दोनों का एज निकाल लेते हैं। 4 ईयर्स एगो बोथ एज आर, दोनों का 4 साल पहले बोथ का एज क्या होगा वह देख लेते हैं। बोथ एज यानी हमने क्या लिखा है 4 ईयर्स एगो बोथ एज, 4 साल पहले दोनों का एज क्या है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में 4 साल माइनस कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए x माइनस 4 करेंगे, और यहाँ पर भी जो है 20 माइनस एक्स, इसमें भी हम 4 माइनस करेंगे, और इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वह कितना है 48 हमने लिख लिया। फिर से देखिए दोस्तों, पहले फ्रेंड का एज x है, दूसरे फ्रेंड का एज 20 माइनस एक्स है। 20 माइनस एक्स क्यों किए, क्योंकि दोनों के एज का सम है 20, तो इसलिए हमने 20 माइनस एक्स कर लिया। अगर आप सपोज देते कि एग्जांपल लेते, मान लीजिए हम कह देंगे दो दोस्तों के पास 100 रुपया है, 100 में से एक के पास 30 है, तो दूसरे के पास क्या करोगे 100 माइनस 30 करोगे। तो उसी तरह अगर एक का एज पता चल गया x है, तो दूसरे का क्या करोगे आप 20 में से माइनस कर लिए 20 माइनस एक्स। अब दोनों का 4 साल पहले एज, तो 4 साल इसमें भी घटाएंगे, 4 साल इसमें भी माइनस करेंगे, क्योंकि अगर मेरा अभी अगर मान लीजिए 30 ईयर्स मेरा है, तो आज से 4 साल कितना होगा 26 होगा। तो हम क्या करेंगे उसमें घटा लेंगे। तो उसी तरह 4 ईयर्स बोला है, दोनों में घटा लिए, इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो वही लिखे x माइनस 4, यहाँ पर 20 माइनस एक्स में माइनस 4 कर लिए, और इस दोनों का प्रोडक्ट है हमें 48, तो मल्टीप्लाई कर लिए। अब दोस्तों देखिए यह x माइनस 4 होगा, मल्टीप्लाई ये क्या होगा आपको 16 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20 में से आप 4 को माइनस कीजिए 16 माइनस एक्स। अब इस दोनों को आप क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, इस x से दोनों टर्म को इंटू करेंगे, यानी x इंटू 16 माइनस एक्स करेंगे, और इस 4 से भी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर से देखना मैंने क्या किया, इस x से दोनों में इंटू करेंगे, इस माइनस 4 से दोनों में इंटू करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए x इंटू 16 क्या होगा आपको 16x होगा, ठीक है। फिर x इंटू एक्स, यहाँ बीच में माइनस से माइनस लगा देंगे, x इंटू एक्स क्या होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमने कर लिया। अब इस 4 से करते देखिए माइनस 4 इंटू 16, तो क्या होगा माइनस 64 हो जाएगा। 4 इंटू 16 किए तो ये हो गया माइनस 64। यहाँ देखिए माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपको 4x होगा, इक्वल टू ये हो गया 48। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करोगे, अब आप यहाँ पर ध्यान दो, यह हो गया 16x या 4x, इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो होगा 20x होगा, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 64 है, इक्वल टू 48। अब हम ऐसा करते हैं सभी टर्म को एक साथ कर लेते हैं, यह माइनस है मतलब इन सारे टर्म को उधर कर लेते हैं, चूंकि माइनस में है x तो उसको उधर कर लेंगे तो प्लस में जाएगा। ये देखिए माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर के उस साइड कर लें। ये माइनस है उधर जाके क्या होगा प्लस, यह 48 पहले से है, और ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये हो गया 112 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इसको पूरी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आया। अब हम यह देखेंगे क्या यह पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा। a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू माइनस 20 हो गया और c इक्वल टू 112 हो गया। तो पहले डिफाइन करेंगे। तो d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर b हमारा क्या है, माइनस 20 का स्क्वायर, 4 इंटू ए हो गया 1 और c हो गया 112। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया 448। अब इसे आप माइनस कीजिएगा तो हो गया माइनस 48। अब आपको पता है कि डी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाती है तो वह पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पर डी की वैल्यू माइनस में आ गया तो इसका जो है रियल रूट्स नहीं फाइंड कर सकते। सो इट्स रियल रूट्स इज नॉट फाइंड, इट रियल रूट्स इज नॉट फाइंड। आप इसके जो है रियल रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि डी की वैल्यू जब आपको नेगेटिव में आ जाती है तो उसके रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब इसके हम रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं तो उसके परसेंटेज को भी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका हम आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे। आपका स्क्रीन हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का 5th नंबर क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ ले। इसके बाद जो है मैं अब आपको लास्ट इसमें जो इसका जो अभी तक में मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन क्लास करवा दी, इसका जो है इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन क्लास करवा दिया। उसके बाद एक्सरसाइज आपको 4.1, 4.2, 4.3 करा दिया। अब मैं इसके बाद एक एक्सरसाइज और कराऊंगा जो होंगे आपके प्रीवियस ईयर में या आपके जो है क्वार्टरली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, यानी हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे उसका भी मैं आपको वीडियो बहुत जल्द आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे जरूर देखें। तो चलिए पहले हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, इज इट्स पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहता है क्या यह पॉसिबल है आपको डिजाइन करना रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी कि आपको पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। अगर हो सकता है तो आप फाइंड कीजिए लेंथ और उसकी ब्रेथ को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसकी हम लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। हम पहले क्या करेंगे, एक पार्क है जिसकी हम लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर पार्क की हमने क्या किया, लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ आप मान लीजिए L है, जबकि ब्रेथ जो है, ब्रेथ हम मान लेते हैं क्या, इसकी ब्रेथ को हम मान लेते हैं B। लेंथ हमने L मान लिया और ब्रेथ हमने B मान लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चंस जो है उसके अनुसार देखिए यहाँ पर पेरीमीटर क्या है, आपको देखिए लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, तो 2 इंटू एल प्लस बी। हमने क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब चलिए यहाँ पर हम रख लेते हैं वैल्यू को। इसकी पेरीमीटर 80 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 80, और ये 2 इंटू आपको लेंथ L है और ब्रेथ आपको B है, इसको आप इधर कर लीजिए। ये 80 मल्टीप्लाई इधर आके 2 हो गया, यह हो गया L प्लस B, यह हो गया हमारा 40, यानी 40 यहाँ पर हो गया L प्लस B। तो अब यहाँ पर देखिए लेंथ अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर हो गया 40 माइनस B। अभी फिलहाल इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर लेंथ जो होगा वह इसको इधर कर लिया 40 माइनस B। अब चलिए यह हमने आपको क्या किया, पेरीमीटर से एक इक्वेशन निकाल दिया। अब एरिया से निकालने का कोशिश करते हैं। तो चलिए एरिया आप क्या जानते हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए एरिया हमारा दिया हुआ है 400 मीटर, लेंथ ही हो गया
और ब्रेथ हम यहाँ से रख लेते हैं। ब्रेथ आपने क्या निकाला है, यहाँ देखिए ब्रेथ आपको, सॉरी, तो लेंथ हमने, अब यहां से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ब्रेथ के जगह पर हमने यहाँ पर लेंथ आपने निकाला है, तो लेंथ इक्वल टू 40 माइनस बी है, तो ब्रेथ आप क्या कीजिए, लेंथ के जगह पर रख दीजिए। लेंथ के जगह पर आप लिख लेते हो 40 माइनस बी है, तो 40 माइनस बी रख लिए, इंटू बी रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करिएगा तो देखिए, अब ये हो गया 400 इक्वल टू, इसको इंटू कीजिएगा तो ये होगा 40b माइनस बी स्क्वायर। अब इन सारे मतलब इससे इसमें इंटू किया, 40b माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया। अब इन सारे टर्म को इधर कर लीजिए, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, और ये प्लस है, मतलब इन सारे को इधर कर लिए, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, और ये 400 पहले से इक्वल टू 0। पहले मतलब इसे हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आया। जब इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आए तो पहले आप डी फाइंड कीजिए, फिर पता लग जाएगा आपको ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसे फाइंड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम डी निकालते, ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू माइनस 40 हो गया, और सी इक्वल टू 400 हो गया। अब हम निकालेंगे पहले डी, तो डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर बी हमारा हो गया माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर, 4 इंटू ए हो गया 1, और सी हो गया 400। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ दोस्तों 40 का स्क्वायर होता है 1600, अब माइनस यह भी हो गया 1600, यानी हो गया 0। यानी 1600 में 1600 को आप माइनस कर दिए 0। अब आपको पता है कि अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो वह रूट्स आप क्या कर सकते हैं, उसके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सो इट्स रियल रूट्स आर, सो इट इज रियल रूट, यहाँ इसे लिखिए सो इट इज रियल रूट्स एंड इसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यह रियल रूट्स हो गया। जब रियल रूट्स हो गया तो यानी इसके ये जो हमें है इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पूछा था क्या, इज इट पॉसिबल, तो बोल देंगे यस इट इज पॉसिबल, यहाँ लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो उसे आप फाइंड कीजिए, तो इसको हम फाइंड करेंगे। जब d इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपको फॉर्मूला हमने बताया था कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे। दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे मतलब लेंथ भी इक्वल होंगे और ब्रेथ भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय 2a। कब, जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होता है तब फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a। तब देखिए यहाँ पर b आपको क्या है, माइनस 40 है, तो यहाँ रख लेंगे माइनस 40, और यहाँ पर 2 इंटू ए, ये आपको क्या है 1 है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, यह हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 40 बाय 2 हो गया, यानी ये हो गया 20। यानी इस आधार पर आप क्या कह सकते हो कि आपका लेंथ भी 20 होगा और ब्रेथ भी 20 होगा। तो आपको पूछा था क्या कि लेंथ बताइए और ब्रेथ बताइए, तो देयरफॉर लेंथ भी आपको यहाँ पर क्या हो गया, लेंथ भी 20 होगा, लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर। क्यों होगा, क्योंकि डी की वैल्यू जब 0 के इक्वल होते हैं तो दोनों रूट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो यानी लेंथ भी इक्वल और ब्रेथ भी इक्वल हो गया। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको एक्सरसाइज जो है 4.3 के हर एक क्वेश्चंस का, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने 4.1 का, 4.2, 4.3 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। और दोस्तों आप जो है क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं आपके पास आपको जो है अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके जितने भी हैं उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो में आपको बहुत जल्द ही अपलोड करूंगा। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो है मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना बहुत हो गया। अब थैंक यू।